गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, डेरिवेशन। आज जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। सबसे पहले तो ये बता दें कि सेल्फ इंडक्शन को समझने के लिए सिर्फ एक कॉइल की ज़रूरत होती है। म्यूचुअल इंडक्शन समझना है तो उसके लिए दो कॉइल कंपलसरी है। होता क्या है देखिए, हम पहले सेल्फ इंडक्शन की बात करते हुए म्यूचुअल पर पहुंचेंगे, भले वो पढ़ाया जा चुका है पीछे लेक्चर में, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्शन में ये हमने बताया था, सुनिए, ये बताया था कि एक कॉइल है, ये क्या है, एक कॉइल है, इसमें फ्लो होने वाली करंट आई को चेंज करते हैं। हमने ये कहा था कि आई को जब क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो आई को चेंज करने से क्या चेंज होता था, बी चेंज होता था। क्या होता था, बी चेंज। बी चेंज होने से क्या होता था, फाई चेंज होता था। याद करो, ये कॉइल है, इस कॉइल में आई जो है उसको हम चेंज करते थे तो क्या चेंज हो जाता था, बी। बी चेंज हो जाने से फाई चेंज। अब फाई चेंज हो जाने से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती थी। इंड्यूस्ड करंट याद है इतना, या कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। जब किसी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को चेंज किए, बी चेंज हुआ, बी से फाई चेंज हुआ, चेंज होने से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ। ये फेनामेना को कहा गया था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ है। अब होता क्या है, यदि इसके पास में एक और कॉइल हो, यहाँ पर क्या हो, एक और भी कॉइल हो, तो जब इस वाले करंट की वैल्यू को आप चेंज करेंगे तो इसका फ्लक्स भी चेंज होगा। इसका फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा इसका। और इसके फ्लक्स को किससे इंडिकेट करेंगे, फाइस। यानी क्या कहा, जब किसी भी कॉइल के में फ्लो होने वाली करंट को चेंज करेंगे तो जो पास में कॉइल है, नेबरिंग कॉइल, पड़ोसी कॉइल, उसके भी मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगी, चेंजिंग। इसमें के फ्लक्स में चेंज तो होगा ही, पर पड़ोस वाले में भी चेंजिंग होगी। तो इसमें जब चेंजिंग होगी तो इसमें भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, और इसमें चेंजिंग हुई थी तो इसमें भी हुआ था। तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस हुआ तो वो वाली फेनामेना का नाम दिया गया था सेल्फ इंडक्शन। और ये दो कॉइल हैं तो एक कॉइल में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो पास वाली कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी, पास वाले कॉइल में भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, तो वो वाली फेनामेना होगी म्यूचुअल इंडक्शन। अब आप लोग कहेंगे तो कल उसी दिन क्यों नहीं बता दिए थे, उस दिन मेरा टॉपिक सिर्फ सेल्फ इंडक्शन का था, है ना। तो उस दिन केवल डिटेल में हमने सेल्फ इंडक्शन बताया था। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए दो कॉइल जरूरी है। अब मान लीजिए यहाँ एक और कॉइल होता तो उसमें भी हो सकता है, लेकिन ये इसके कवरेज में होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि आप कह दीजिए कि एक कॉइल यहाँ है और 50 किलोमीटर दूर वाली कोई कॉइल है उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी, है ना। इसीलिए नेबरिंग कॉइल बोल रहे हैं, पड़ोसी, ठीक है ना। हमारा पड़ोसी यहाँ इंडिया का पड़ोसी पाकिस्तान कंट्री हो सकता है ना। लेकिन यदि कोई कहे कि हमारा पड़ोसी ये आदमी है, वो है रहता है 500 किलोमीटर दूर पर, तो पड़ोसी मीन्स वो कैसे पड़ोसी हुआ, ठीक है ना। तो यानी इसके कवरेज में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, तो सुनो। फाइनली, when electric current flows through any coil is changed, when electric current flows through any coil is changed, then magnetic flux linked with neighboring coil, magnetic flux linked with neighboring, पड़ोसी वाला, यानी भी यार न लिख देना, है ना, पड़ोसी वाला नेबर बोल रहे हैं। then magnetic flux linked with a neighboring coil is also changed, due to which induced current produced on second coil. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और आगे ये भी जानते रहिए कि इसका जो फ्लक्स होगा वो इसके करंट पर डिपेंड करेगा। इसका जो फ्लक्स होगा इसके करंट पर, यदि इसके करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका फ्लक्स ज़्यादा होगा, कम है तो इसका मीन्स हुआ
कि जो फाई एस है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस करंट के। और इस करंट को आई पी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इस कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इस कॉइल को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल उसको बोलते हैं जिसमें करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं, और सेकेंडरी कॉइल उसको कहते हैं जिसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। जब आप म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे तो प्राइमरी कॉइल उसको कहेंगे जिसमें करंट को चेंज कर रहे होते हैं, और सेकेंडरी कॉइल उसको कहेंगे जिसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, है ना। और इंड्यूस्ड करंट किसमें प्रोड्यूस होगा? सेकंड वाले में, नेबरिंग वाले में। कहेंगे प्राइमरी वाले का भी तो होता, तो वो तो सेल्फ इंडक्शन वाली फेनामेना है। हम पढ़ क्या रहे हैं? म्यूचुअल। ठीक है ना। तो ये आगे इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखना, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन लिखो, बहुत जल्दी जल्दी लिखना। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, नहीं जल्दी रिरेज कर देंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एनी कॉइल, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एनी कॉइल इज चेंज, then magnetic flux linked with नेवर की स्पेलिंग क्या होगी बताओ पड़ोसी? NEIGH, नेबरिंग। नेबरिंग कॉइल, पड़ोसी कॉइल। When electric current flows through any coil is changed, then magnetic flux linked with neighboring coil is also changed, due to which induced current produced on neighboring coil. This phenomenon is called mutual induction. Mutual induction. आगे लिख देते हैं द कॉइल इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज चेंज, द कॉइल इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज चेंज इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कॉइल कहा करेंगे। एंड द कॉइल इन विच induced current produce is called second coil, secondary coil. ये ठीक है ना। When electric current flows through any coil is changed, then magnetic flux linked with neighboring coil is also changed, due to which induced current produced on neighboring coil. This phenomenon is called mutual induction. The coil in which electric current is changed, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट चेंज करेंगे प्राइमरी कॉइल, और जिसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा वो सेकेंडरी कॉइल। लीजिए यहाँ पर हम एक डायग्राम बना के थोड़ा समझा रहे हैं। मान लीजिए इसमें एक बैटरी लगी है, और इस बैटरी
के साथ एक स्विच लगा है, ये की है। बताना यदि हम इसको इस स्विच को ऑन ऑफ करें, क्या करें, ऑन ऑफ कर लेंगे, इसका मीन्स होगा कि इसमें फ्लो होने वाली करंट को चेंज कर रहे हैं। यदि हम इस स्विच को ऑन ऑफ करें मीन्स करंट को चेंज कर रहे हैं। तो जब इसमें करंट को चेंज करेंगे तो इसके फ्लक्स में चेंजिंग होगी या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। कैसे पता चला करंट प्रोड्यूस हो रहा? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा तो समझ लेना, है ना। तो इसको हमने प्राइमरी कॉइल कहा है, इसको सेकेंडरी कॉइल। हमने ये प्रयास किया है म्यूचुअल इंडक्शन बताने का। ये डायग्राम में क्या है, स्विच को जब हम ऑन ऑफ करेंगे, ऑन ऑफ करने पर क्या चेंज होगा? करंट चेंज होगा तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस्ड होगी। कैसे पता चलेगा? गैल्वेनोमीटर लगा है, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट न करता है कि करंट है कि नहीं है। यह है प्राइमरी कॉइल, यह है सेकेंडरी कॉइल। हाँ, अभी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी जल्दी समझना है। आगे अब ये लिखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एनी कॉइल देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंड कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब ये समझ चुके हैं कि एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में करंट हो देंगे, सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। करंट लेना है प्राइमरी कॉइल का, मैग्नेटिक फ्लक्स लेना है सेकेंडरी कॉइल का। लेकिन जैसे जैसे करंट को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो यहाँ लिखते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एनी कॉइल then magnetic flux, when electric current flows through any coil, any coil का मीन्स प्राइमरी कॉइल। एनी कॉइल के जगह है आप चाहो तो प्राइमरी कॉइल बोल सकते हो, है ना। when electric current flows through primary coil then magnetic flux linked with second coil is directly proportional to electric current। When electric current flows through any coil, any primary coil, then magnetic flux linked with second coil is directly proportional to electric current। That is phi s proportional IP। phi s क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंड कॉइल का। IP क्या है? करंट है प्राइमरी कॉइल का। R phi s equal to MIP where M is a constant which is called mutual inductance or
कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन, चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस कह दो चाहे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और एम इक्वल टू फाइस अपॉन आई पी। इफ आई पी इक्वल टू 1 देन एम इक्वल टू फाइस। यदि हम आईपी की प्राइमरी कॉइल की करंट को 1 एम्पियर ले लेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन फाइस के बराबर हो जाएगा। यानी म्यूचुअल इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंड कॉइल व्हेन करंट ऑन प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर। लिखे दे रहे हैं, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज न्यूमेरिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स linked with second coil. Mutual inductance between two coils is numerically equal to magnetic flux linked with second coil when current on primary coil is a unit। ये देखो, प्राइमरी कॉइल की करंट हमने क्या लिया है, 1 लिया है। जब प्राइमरी कॉइल की करंट 1 लिया है तो यम किसके बराबर है, फाइस के। और यम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और फाइस क्या है, फ्लक्स। यानी जैसे उसमें हुआ करता था यल इक्वल टू फाई, यूनिट क्या होगी, यूनिट वही हेनरी, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, mL²T-2A-2 स्केलर क्वांटिटी। ये सब पॉइंट को याद रखना। ये जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस है, उसका यूनिट क्या होता है, हेनरी। डायमेंशन फार्मूला mL²T-2A-2 और ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। ये आगे जो टॉपिक आप लोगों को मिलेगा वो म्यूचुअल एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसलिए उसको पढ़ने के लिए आप लोग अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।